नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ बड़ा करने वाले हैं। इस बात की न सिर्फ सुगबुगाहट चल रही है बल्कि संकेत भी मिल रहे हैं। सवाल यह उठता है कि वो कौन से संकेत हैं, तो उन्हीं पर एक एक करके हम लोग बात करेंगे, जिसकी वजह से ये निष्कर्ष निकाला जा रहा है कि पीएम कुछ बड़ा फैसला लेने वाले हैं। देखिए, 17 जुलाई को मानसून सत्र शुरू होने से ठीक 4 दिन पहले प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात होती है। ठीक अभी 1 महीना बीता नहीं है कि 3 अगस्त को पीएम फिर महामहिम द्रौपदी मुर्मू से मिलते हैं। इसमें एक चीज गौर करिए कि 2 तारीख को वो बनारस में होते हैं, यानी अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और फिर उसमें यह भी कि उत्तर प्रदेश में होते हैं। उसके तुरंत बाद यानी 3 तारीख को वो महामहिम से मिलते हैं। अब इन दोनों मुलाकातों के बीच एक और मुलाकात हुई 27 जुलाई को रामनाथ कोविंद की, पूर्व राष्ट्रपति। वो किससे मिलते हैं? वो भी महामहिम द्रौपदी मुर्मू से मिलते हैं। अब ये जो मुलाकात है, ये मुलाकात इसलिए मायने रखती है क्योंकि 1 नेशन 1 इलेक्शन वाली जो कमेटी बनी, उस कमेटी के अध्यक्ष कौन रहे? पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। सवाल ये उठता है कि क्या उस मामले में सरकार कुछ करने जा रही है? क्योंकि ये जो मुलाकात है, ये मुलाकात का जो सिलसिलेवार घटनाक्रम है, ये कुछ कहानी बयान कर रहा है। और इस बीच देखिए और 2-3 बातें हुई। पहला, सीआरपीएफ की जो टोली है वो जम्मू कश्मीर में बढ़ा दी गई, 20 बटालियन वहां भेजी गई है, यानी तकरीबन 20,000 सीआरपीएफ के जवान अतिरिक्त तैनात किए गए हैं जम्मू और कश्मीर में। 5 अगस्त करीब आ रहा है, यानी ये जो तारीख है 5 अगस्त की, ये अगर देखें तो भाजपा के लिए बड़ा मायने रखती है। यही 5 तारीख है जब राम मंदिर का शिलान्यास हुआ था। यही वो 5 तारीख है जब आर्टिकल 370 हटाया गया था। और फिर 5 तारीख आ रही है और उस 5 तारीख के ठीक 2 रोज पहले प्रधानमंत्री मिल रहे हैं राष्ट्रपति से। कई तरह की संभावना जाहिर की जा रही है, लेकिन पहले जो पूरा तथ्यात्मक सूचना है वो आपको मैं दे दूं। इसी बीच एक बात और भी तमाम लोगों को खटक रही है, वो ये कि ये जो सत्र है, मानसून सत्र, ये बढ़ाया गया है 1 सप्ताह। तो अब ये जो 1 सप्ताह बढ़ाया गया है, जाहिर सी बात है कि यूं ही तो नहीं बढ़ाया गया है। कुछ है जो पीएम के, या आप कहें कि वहां सरकार में चल रहा है, जो आने वाले दिनों में होने वाला है। इसीलिए लगता है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से मिल रहे हैं। इसके कई कारण बताए जा रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि देखिए, पीएम चूंकि विदेश गए थे तो वहां से लौट कर आए, तो फिर एक प्रोटोकॉल भी, वो ठीक बात है कि राष्ट्रपति को ब्रीफ किया जाता है, तो वो उन्होंने ब्रीफ किया होगा। फिर यह भी कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल के फेरबदल का भी मामला है, उसमें विस्तार होगा, नए मंत्री आएंगे, पुराने जाएंगे, तो वह भी एक है जो प्रधानमंत्री ने बताया होगा या इस बाबत मुलाकात हुई होगी। फिर एक चीज ये भी है कि क्या उत्तर प्रदेश में कुछ होने जा रहा है, और ये सवाल इसलिए भी उठा है क्योंकि 2 तारीख को यूपी में होते हैं और 3 तारीख को मिलते हैं महामहिम से। फिर एक चर्चा ये भी है कि क्या जम्मू कश्मीर को लेकर कुछ होने जा रहा है। वहां जो तैनाती बढ़ाई गई है, वो तैनाती अपने आप में कई लोगों के कान खड़े कर रही है। अच्छा, जम्मू कश्मीर को लेकर मुहिम भी तेज हो गई है, उसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। इस बाबत देखिए कि चिट्ठी पत्री भी लिखी जा रही है। कई सारे लोगों ने लंबी चिट्ठी लिखी है
अब आप समझिए कि उसमें उस इकोसिस्टम के सभी लोग शुमार हैं जिसको भी आप जानते हैं। उन सभी लोगों ने, अब ये जो जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य देने का दर्जा फिर से दिया जाए, इस बाबत जो मुहिम चल रही है, उस मुहिम से कुछ लेना देना है क्या? वैसे भी बिहार का चुनाव रहता है तो इस तरह की पॉलिटिक्स होती है, लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि ये जो मुलाकात हो रही है पीएम की, ये मुलाकात सामान्य नहीं है और ऐसा कहने के जो वाजिब कारण है वो हमने आपको एक एक करके बताया। और इसीलिए देखिए कि सवाल बड़ा है, और विशेष तौर से जो दो घटनाएं हैं वो वाकई में परेशान कर रही हैं उन लोगों को जो 17 तारीख का इंतजार कर रहे हैं, यानी 17 सितंबर का जो लोग इंतजार कर रहे हैं, उन्हें दो बातें परेशान कर रही हैं। एक तो जम्मू कश्मीर में जो एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट हुआ है, और दूसरा जो सत्र बढ़ाया गया है। अब ये जो सत्र बढ़ा है, कायदे से 15 अगस्त के पहले मानसून सत्र खत्म हो जाता है, लेकिन यहां मानसून सत्र जो है वो 21 अगस्त तक जा रहा है। और पीएम लगातार, जो पीएम की मीटिंग हुई, यानी पीएम जो मिले महामहिम से, फिर इसी बीच देखिए राज्यसभा में 3 लोग जो है वो भाजपा से जुड़ते हैं। 3 लोग कौन? हर्षवर्धन श्रृंगला और सदानंद मास्टर और उज्ज्वल निकम। ये वो लोग हैं जिनको मनोनीत किया जाता है राज्यसभा सदस्य। ये लोग राज्यसभा सदस्य मनोनीत किए जाते हैं और उसके कुछ रोज बाद भाजपा की सदस्यता, यानी भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं, और इस लिहाज से राज्यसभा में भाजपा का संख्या बल बढ़ जाता है। अब ये जो पूरा घटनाक्रम चल रहा है, ये घटनाक्रम नाहक तो नहीं है, कुछ है जो पीएम करने वाले हैं और कोई बड़ा फैसला वो लेने वाले हैं, क्योंकि ये जो इवेंट है वो इवेंट कुछ बयान कर रही है। और इसमें देखिए जो रामनाथ कोविंद मिले हैं वो तो खटक ही रहा है कि आखिर में उनके मुलाकात का क्या मतलब। और देखिए इन दोनों मुलाकातों में 17 को पीएम मिलते हैं और फिर 3 को पीएम मिलते हैं, और इन दोनों तारीखों के बीच में पूर्व राष्ट्रपति महामहिम से मिलते हैं। तो ये जो पूरा आप एक तरह से कहें कि सिनेरियो है, वो सिनेरियो इस ओर इशारा कर रहा है कि पीएम कोई निर्णय लेने वाले हैं जो सदन के पटल पर रखा जाएगा। लेकिन अब वो निर्णय क्या होगा, वो जाहिर सी बात है कि किसी को मालूम नहीं है। और उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि ये नरेंद्र मोदी की सरकार है। इस सरकार में समानता कयास ही लगाए जाते हैं, हालांकि कयास गलत भी होते हैं, लेकिन जो 11 साल नरेंद्र मोदी सरकार के कामकाज का तरीका रहा है, वो तरीका ये बताता है कि जब इस तरह का कुछ होता है तो जाहिर सी बात है कोई बड़ा फैसला पीएम लेने वाले होते हैं। उसका मैं आपको उदाहरण देता हूं। ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देना था जिस रोज, आप देखिए 7 तारीख की 6-7 की दरमियानी रात ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, और आप देखिए उस ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने वाले पूरे देश में मॉक ड्रिल करा दिया गया था। मॉक ड्रिल का आदेश दिया गया था कि साहब देश भर में मॉक ड्रिल होगा। लोग इसमें फंसे थे कि मॉक ड्रिल होगा, क्या करने जा रहे हैं, क्या कराने जा रहे हैं, और जब सोकर उठते हैं तो पता चलता है कि रात में ऑपरेशन हो चुका, 9 ठिकाने ध्वस्त कर दिए गए। तो ये पीएम के काम करने का तरीका है। तो वही जो पैटर्न है वो पैटर्न बता रहा है कि कुछ तो होने वाला है। ये जो मुलाकातें हैं ये आप एक तरह से कहें कि कोई बड़ा फैसला लेने की तरफ संकेत दे रही हैं। बाकी आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।